वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एक तरह से इसी टॉपिक की सेकंड प्रॉब्लम होगी, SFD BMD से रिलेटेड, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ SFD BMD से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, एक बार वो ज़रूर देख लें, ताकि उस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को समझने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वाली प्रॉब्लम को। हमारे सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें 2 यूडीएल लगे हुए हैं, एक 2 किलो न्यूटन का यूडीएल लगा हुआ है और एक 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। तो जब यूडीएल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और उनकी SFD BMD बनानी होती है तो कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, ये दोनों साइड से फिक्स्ड है। देखो इसका A पॉइंट है, उसके 3 मीटर के डिस्टेंस जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। उसके बाद एक C पॉइंट है, C पॉइंट से B पॉइंट का अलग डिस्टेंस है 5 मीटर का, उसके ऊपर एक 3 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। अब हम जानते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में जब प्रॉब्लम सोल्व की थी उसमें भी यही चीज़ काम में आई थी। 2 रिएक्शन बनेंगी यहाँ RA RB। अब हमको RA RB का पता लगाना कि RA RB की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले आप RA RB निकाल लो, उसके बाद आपका क्वेश्चन आगे सोल्व अपने आप हो जाएगा। तो RA RB निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स 2 रिएक्शन लग रही है, RA प्लस RB इज इक्वल टू जितना भी आपका जो लोड या फोर्स है ऊपर की साइड से लग रहा है। तो RA प्लस RB इक्वल टू दोनों फोर्स नीचे से लग रहे थे। अब अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, यूडीएल वाले केस के अंदर क्या करते हैं, अगर पॉइंट लोड है तो सीधा पॉइंट लोड लिखते हैं, दोनों पॉइंट लोड को जोड़ देते हैं। बट अगर यूडीएल है तो सबसे पहले कितना यूडीएल है 2 किलो न्यूटन और कितनी लेंथ तक लग रहा है 3 मीटर। तो इस तरह से सोल्व होगा ये 2 इंटू 3 प्लस अब C2 P के लिए देख रहे हैं डिस्टेंस कितना है 5 और लोड कितना लग रहा है 3, तो 3 इंटू 5। इस तरह से जब इसको सोल्व करेंगे तो RA प्लस RB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21 किलो न्यूटन। अब हमारे पास RA प्लस RB की वैल्यू 21 किलो न्यूटन है, तो अब हमें RA और RB निकालना होगा। तो बिल्कुल वही करेंगे जो पिछले वीडियो में किया था, टेक मोमेंट अबाउट A के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। अब जब भी हम A के अबाउट मोमेंट लेंगे मतलब इस पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ और बाकी का इस सिरे से इसको पूरी तरीके से सोल्व करो। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, टेक मोमेंट अबाउट A में अपन क्या करेंगे RB। अब हमारे पास ये पॉइंट एक RB, ये RB से लेके इसका डिस्टेंस कितना है 8 मीटर 3 प्लस 5, तो RB इंटू 10 माइनस ऊपर से लोड कितना लग रहा है 3 और ये डिस्टेंस कितना, क्योंकि ये यूडीएल है तो 3 इंटू 5 ये हो गया इसका लोड। अब डिस्टेंस कितना होगा इसी पॉइंट के लिए, तो सबसे पहले 3 इंटू 5 किया, क्योंकि ये यूडीएल था इसलिए किया 3 इंटू 5, तो टोटल हो गया 15। अब इसका डिस्टेंस हमेशा याद रखना, जब भी यूडीएल की प्रॉब्लम होती है और उसके अंदर जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा हम हाफ लेते हैं, यानी 3 इंटू 5 ये तो हो गया हमारे पास लोड जो ऊपर से लग रहा था। अब डिस्टेंस हमने ले लिया इसका हाफ मतलब 5 का कितना हाफ हो गया 5 का 2.5, और तो ये 2.5 हो गया और ये बचा कितना डिस्टेंस था 3, तो 2.5 प्लस 3, तो इस तरह से ये सोल्व होता 3 इंटू 5 इंटू 2.5 प्लस 3। और फिर आगे बढ़ते हैं, अब इस पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो 2 इंटू 3 6, तो लोड हमारे पास तो हो गया 6 इंटू डिस्टेंस, मैंने बताया था यूडीएल है तो हाफ होगा, तो 3 का हाफ कितना हो गया 1.5, आगे कोई डिस्टेंस है ही नहीं तो 1.5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। प्लस RA के लिए निकालेंगे तो RA पे तो हम खड़े ही हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी, RA इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास RB की वैल्यू आ जाएगी 11.43 किलो न्यूटन, उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास RB की वैल्यू आ जाएगी 9.53 किलो न्यूटन। तो इस तरह से पहले वाले वीडियो में भी ऐसे ही RA RB निकाला था, इस वाले वीडियो में भी ऐसे ही RA RB निकाला था, बस उसके अंदर केवल एक C पॉइंट के ऊपर लोड लगा हुआ था तो हमें यूडीएल की प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट इसके अंदर यूडीएल है, लोड वगैरह किस तरह से निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास RA RB आ गया। अब इसकी आगे वाली स्टेप अपन क्या करते थे, वो ये होती थी कि अब हम बनाएंगे इसका SFD, इसका SFD निकालेंगे। SFD कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। SFD डायग्राम बनाना है इसका, तो वो ऐसा बनेगा। सबसे पहले वही जिससे पिछली बार किया था B2C का मतलब है ये कोई B पॉइंट है, B पॉइंट से लेके C पॉइंट तक हम इसको तो अब इस पार्ट को आप छुपा लीजिए। अब आपके पास क्या आ गया B2C ये रहा, माना इसके अंदर कोई एक x डिस्टेंस के अंदर हमने ले ली, इस x डिस्टेंस तक B2C को अपन सॉल्व करेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, B2C तो हमें पता x किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 और 5 के बीच में, क्योंकि जो डिस्टेंस है अगर यहाँ से शुरू करता है डिस्टेंस कितना आ रहा है 5, तो 0 और 5 के बीच में लाई कर रहा है।
तो हमारे पास दो वैल्यू होगी, एक तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, एक एक्स की वैल्यू 5 हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है कॉमन इक्वेशन बनाना। अगर आपको ये इक्वेशन बनानी होगी, ये इक्वेशन बना लोगे तो हमें पता है एक बार तो एक्स की वैल्यू 0 रखनी, एक बार एक्स की वैल्यू 5 रखनी, तो सोल्व हो जाएगा। तो कॉमन इक्वेशन कैसे बनेगी? कॉमन इक्वेशन होगी हमारे पास शेयर फोर्स एट एक्स इज इक्वल टू आर बी माइनस 3x। अभी आर बी माइनस 3x कैसे हुआ? आर बी नीचे की साइड से लग रहा था एक फोर्स, और एक फोर्स 3 किलोमीटर को ऊपर की साइड से लग रहा था। तो ये 3 किलोमीटर और इसका डिस्टेंस कितना लिया था अपन ने? x। तो आर बी ऊपर से लोड लग रहा था इसलिए -3 इंटू एक्स। ये समझ में आ गया। अब x बराबर जब 0 रखेंगे b पॉइंट पे, तो आर बी की वैल्यू हमें पता ही है, इसकी जगह 0 रखा तो ये वैल्यू आ गई। c पॉइंट पे x की वैल्यू हम 5 रख रहे हैं, तो जब c पॉइंट पे 5 रखेंगे तो इस x की जगह अपन ने 5 रख दिया, तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। यानी b पॉइंट पे जब x बराबर 0 था तो ये वैल्यू आई, c पॉइंट पे x बराबर जब 5 था तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब ये तो हुआ b टू c के लिए। अब हम SFD निकालेंगे c टू a के लिए। जब c टू a के लिए SFD निकालेंगे, यानी इस c टू लेके a के लिए जब हम SFD निकालेंगे, तो हमारे पास जो y जो है, ये पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस y जो है, ये y किस किस के बीच में लाई करेगा? हमारा y लाई करेगा 5 और 8 के बीच में। तो हमें पता चल गया y की एक वैल्यू 5 हो सकती है और y की दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? 8। तो सबसे पहले इसके लिए भी कॉमन इक्वेशन बनाओ। s शेयर फोर्स एट y क्या होगा? आर बी माइनस 3 इंटू 5। अब ये देखो, ये हमारे पास कोई पॉइंट आर बी, ये नीचे की साइड से लग रहा था तो आर बी, अब ये ऊपर से लग रहा था तो -3 इंटू 5। ये इसका यूडीएल लग रहा है, पूरा यूडीएल लिया 3 इंटू 5 माइनस। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन, माइनस आ गया हमारे पास यूडीएल कितना है? 2 इंटू वाई का डिस्टेंस देखो कहाँ है, ये वाई है और ये पॉइंट सी है। तो ये जो वाली वैल्यू है ना हमारे पास, इस वाली वैल्यू को निकालेंगे यहाँ, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई माइनस 5। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू वाई माइनस 5। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको समझ लेना कि 2 इंटू वाई माइनस 5 कैसे निकाला अपन ने। तो अब वही वाई की एक वैल्यू 5 हो सकती है, एक वैल्यू 8 हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। तो जहाँ पर भी हमारे पास वाई है उसकी जगह अपन ने 5 रख देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और इसमें जहाँ पर भी वाई है उसकी जगह 8 रख देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से वाई की जो दो पॉइंट है 5 और 8, उनको अलग अलग इस कॉमन इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास बी पॉइंट पे वैल्यू पता है, सी पॉइंट पे वैल्यू पता है, यहाँ पे वापस सी पॉइंट पे वैल्यू पता है, ए पॉइंट पे वैल्यू पता है। तो इन सारी वैल्यूज को रख के हम एक एसएफडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले एक आएंगी जी, मैंने ए सी और बी पॉइंट दे दिया। अब देखो बी पॉइंट पे वैल्यू क्या है हमारी? 11.13। वो कहाँ से आई है? वो यहाँ से आई है, बी पॉइंट के ऊपर 11.13। सी पॉइंट पे कितनी वैल्यू है? -3.57। ये देखो माइनस था तो नीचे ले लिया मैंने इस पॉइंट तक, 3.57। अब फिर से इसमें आते, सी पॉइंट पे वैल्यू क्या? -3.57, मतलब वही -3.57। और हमारे पास ए पॉइंट पे वैल्यू क्या आई? सॉरी यहाँ पर वैल्यू आएगी, माफ कीजिएगा, -9.57। ये मुझसे गलती हो गई है, यहाँ आएगी -9.57। तो जब यहाँ पर -9.57 को मैंने यहाँ पे पुट किया, -9.57 की वैल्यू जब यहाँ पर पुट की, तो हमारे पास जो SFD बना वो कुछ इस तरह से बन गया। ये -9.57 था, तो ये हमारा SFD का डायग्राम बनेगा। अब अपन SFD का डायग्राम बना लिया, सारी वैल्यूज निकाल दी। अब हम क्या करेंगे? BMD बनाएंगे। BMD बनाने के लिए सबसे पहले मैंने वो चीज़ बताई थी, BMD में हमेशा क्या निकालते हैं अपन? मोमेंट। मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही B2C के लिए वही 0 to 5 के बीच में लाई करेगा। कॉमन इक्वेशन कैसे बनाएंगे मोमेंट के लिए? कॉमन इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? RB इंटू एक्स। RB इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो RB इंटू एक्स आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया? माइनस, आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर से कितना लोड लग रहा है? 3। ये जो लोड था ऊपर से 3, ऊपर से 3 लोड लग रहा था, इंटू इसका डिस्टेंस कितना ले लिया? 3 इंटू एक्स। अब हमेशा याद रखना, जब भी UDL का केस आ जाता है तो 3 इंटू एक्स तो हो गया, उसके बाद अपन जो है मतलब एक्स लोड के ऊपर तो लग ही रहा है, लेकिन जब UDL है तो उसका हाफ लेते हैं, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस x/2। मतलब ये जो 3 इंटू एक्स था, क्योंकि UDL लोड था ऊपर से लग रहा था, लेकिन डिस्टेंस क्या लिया था? x। तो 3 इंटू एक्स ये तो पूरा लोड बन गया। उसके बाद अपन को क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन क्या करते थे UDL वाले केस के अंदर? हाफ कर देते थे। तो 3 इंटू एक्स ये लोड हो गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये x/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से समझ लेना। बस फिर तो सिंपल है, अगर हमारे पास इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू को एक बार 0 रखा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दिया, और एक बार C पॉइंट के ऊपर अपन ने x की वैल्यू को 5 रखा, तो इस तरह से हमारे पास B पॉइंट पे वैल्यू आ गई और C पॉइंट पे वैल्यू आ गई। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं C टू A के लिए। सेम उसमें भी ऐसे निकाला था, एक लाई कर रहा था पॉइंट 5 to 8 के बीच में,
बस जो इंपॉर्टेंट है वो होती कॉमन इक्वेशन। अब बेंडिंग मोमेंट एट फाई C2A के लिए कैसे निकाला, आर बी इंटू वाई। अब ये देखो इसमें कैसे किया, पूरा ये वाई डिस्टेंस ले लिया तो आर बी इंटू वाई, ये वाई आया इसका। इसके बाद आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको, आर बी इंटू वाई के बाद -3 इंटू 5, -3 इंटू 5 क्या हो गया हमारे पास, 3 इंटू 5 ये हो गया इस सी पॉइंट तक, 3 इंटू 5 तो हमारे पास 15 इसका वो लोड आ गया 3 इंटू 5 करने के बाद, इंटू वाई -2.5। अब यहाँ पर देखो ये जो डिस्टेंस था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो था B2C ये 5 मीटर है, लेकिन अब अपन क्या निकाल रहे हैं, ये अपन को इस पॉइंट तक चाहिए y तक, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस इसका हाफ हो जाएगा, है ना, y -2.5। तो उन्होंने भी बिल्कुल इस जगह यही किया है, 3 इंटू 5, पहले तो उसको UDL को लोड में कन्वर्ट कर दिया, 3 इंटू 5 हो गया, इंटू जो डिस्टेंस था हमारे पास आगे तक, ये y तक निकालना था, तो y माइनस उस 5 का जो था उसको हाफ कर दिया अपन ने, क्योंकि UDL इसलिए हाफ कर दें तो 2.5 हो गया, माइनस आगे बढ़ते हैं, माइनस ये रहा लो 2 इंटू अब y -5। अब अपन को ये y वाली वैल्यू चाहिए ना, इस पॉइंट तक निकाला था तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं इसमें। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, 2 इंटू कितने पे होगा अपना ये 2 इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना है y -5, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 इंटू वाई -5। ये जो डिस्टेंस था मतलब UDL था, तो ऊपर के लोड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो एक लोड बन गया, पॉइंट लोड बन गया, तो 2 इंटू वाई -5 तो पॉइंट लोड बन गया, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस डिस्टेंस का हाफ, और डिस्टेंस क्या थी हमारे पास, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है y -5, तो y -5/2। ये अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना पीछे लेके, कि B2C के लिए कैसे निकाली थी ये वाली वैल्यू, बस उसी तरीके से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली है, बस फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। C पॉइंट के ऊपर 5 है और A पॉइंट के ऊपर 8 है, तो जहाँ जहाँ y है उसकी जगह 5 पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ 8 है y है उसकी जगह इस वाली इक्वेशन में 8 पुट कर देंगे, तो एक बार हमारे पास ये वैल्यू आएगी, एक बार हमारे पास 0 आ जाएगा। बस सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम BMD डायग्राम बना लेंगे। BMD डायग्राम के लिए मैंने A, C और B तीन एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब मुझे पता है मेरे पास B पॉइंट पे वैल्यू क्या आई 0, तो मैंने B पे 0 ही रखा। फिर मेरे पास C पॉइंट पे वैल्यू क्या आई 19.65, तो मैंने ये C पॉइंट के ऊपर कुछ 19.65 ले लिया। उसके बाद फिर से मेरी C पॉइंट पे वैल्यू क्या आई 19.65, मैंने 19.65 ले लिया। और उसके बाद मेरे पास A पॉइंट पे वैल्यू क्या आई 0, तो मैंने इसको 0 रखा। अब इस डायग्राम को जरा समझना, ये एक साइड से स्ट्रेट लाइन और दूसरी साइड से इस पैराबोलिक शेप में क्यों है, दोनों साइड से भी तो ट्राइंगल बन सकते थे। तो इसका रीजन ये था कि जो B2C हमने लिया है, ये वाला B2C वाला जो ये इक्वेशन सॉल्व की थी, प्रॉब्लम सॉल्व की थी, इसमें क्या है 3.x.x/2, मतलब 3x² 2 भी बोल सकते हैं इसको, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और हमेशा याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो वो स्ट्रेट लाइन ना होकर एक पैराबोला बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है UDL वाले केस के अंदर, वो पैराबोला बनेगा। तो इसलिए मैंने इसको पैराबोलिक शेप दिया और इस बाकी इस वाले पॉइंट को स्ट्रेट लाइन दे दिया। तो इस तरह से हमारा BMD डायग्राम बना। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी SFD BMD से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि कहाँ किस जगह प्रॉब्लम आई है, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। एंड अगर आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर बेल आइकन आपने ऑन नहीं कर रखा है तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, और मेरा वीडियो बनाना आपके कुछ काम आएगा नहीं। सो थैंक यू सो मच।